व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो के मेथड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। फर्स्ट मैं आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब बता दूं। जब जब फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर उसके लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, अपने हिस्से का त्याग करते हैं, उसी को बोलते हैं त्याग अनुपात, इंग्लिश में बोले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आइए मेथड को शुरू करते हैं। फर्स्ट केस के अंदर क्या है, जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों क्वेश्चन के अंदर दी हो, तब न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर को डिडक्ट करते हैं। ध्यान से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब क्वेश्चन के अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखी है, तब जो न्यू शेयर है ओल्ड पार्टनर का, उसको किसमें से माइनस करते हैं, उनके पुराने शेयर के। किसमें से, ओल्ड पार्टनर के पुराने शेयर में से डिडक्ट करते हैं। वो जो डिफरेंस आता है वो ही क्या बनता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एग्जांपल से और अच्छी तरह समझ आएगा। ये देखो ओल्ड रेशियो दे रखी है ए और बी की, और न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि सी क्या है, हमारा नया पार्टनर है। यही चीज बोली थी इस केस के अंदर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन दे रखे, तो उस टाइम पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यही हमने पढ़ा था ना, जो न्यू शेयर है ओल्ड पार्टनर का, उसको घटा देंगे उनके पुराने शेयर में से। अब ओल्ड रेशियो कितना है, ए का 5/8, अब न्यू देखें 4 और 2 6 और 1 7, यानी 4/7, 56 हमारा यहां एलसीएम आ जाएगा। 8 7 56, 7 5 35, 7 8 56 और 8 4 32, तो ये आ गया यहां पे 3/56। ठीक है, इसी तरह अब बी का देखते हैं, 3/8 माइनस 2/7, ठीक है, 56 एलसीएम आ जाएगा। 8 7 56, 7 3 21, 7 8 56, 8 2 60, तो ये क्या आ गया, 11 में से 6 गए, हमारे पास आ गए 5, यानी कि 5/56। यानी कि अब हमारे पास जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ए की और बी की, वो कितनी बन जाएगी, 3/56, 5/56, एलसीएम इज 56, 3:5, ये निकल गई हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान रखना है कि जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों क्वेश्चन के अंदर गिवन दी हो, तब आपको इस केस से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड केस, जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो, ये ध्यान देने वाली बात है। जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो, उस केस में आपको क्या करना है, आपने मानना है कि फर्म का टोटल प्रॉफिट है 1, वो 1 के इक्वल रखेंगे और 1 में से न्यू पार्टनर के शेयर को हम डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, मान लो न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है 1/2, हम टोटल प्रॉफिट क्या मानेंगे, 1 में से वो जो नए पार्टनर का शेयर है उसे क्या कर देंगे, डिडक्ट, 1 माइनस 1/2, जो बच जाएगा। अब आगे देखो क्या कह रहा है, उसको डिडक्ट करेंगे, जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट आएगा, यानी कि वहां से जो बैलेंस बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर के पुराने शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो फिर क्या हो जाएगा, न्यू शेयर वहां से हमारे पास आ जाएगी। फिर न्यू शेयर को हम डिडक्ट कर देंगे ओल्ड शेयर में से, तो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस केस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। आप नोटिस करना, जब आंसर निकल के हमारे सामने आएगा, जो हमारी ओल्ड रेशियो है ना, वही सेम हमारी सैक्रिफाइसिंग आएगी, लेकिन फिर भी हम उसे कैलकुलेट करते हैं, कई बार हल्का बहुत फर्क आ जाता है। चलिए समझते हैं इस केस को। देखो ए और बी दो पार्टनर हैं, 5:3 रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट, यही मैंने बोला ना कि ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो है वो गिवन होगा और न्यू पार्टनर का शेयर, तो इस केस में सबसे पहले टोटल प्रॉफिट हमारा 1 आ गया और सीज शेयर, नए पार्टनर का शेयर कितना दे रखा है मुझे, 1/5, ठीक है, रिमेनिंग कितना बचेगा, सी को देने के बाद रिमेनिंग शेयर, ठीक है, 1 में से 1/5 तो उसको दे दिया सी को हमने, तो ये 5 माइनस 1, ये बचा 4/5। अब देखो ए का न्यू शेयर क्या बनेगा, पुराना शेयर 5/8 मल्टीप्लाई
4/5 1/5 तो दे दिया ना, ये बाकी तो पुराने पार्टनर के बच गया, तो ये आ जाएगा 20/40। अब देखो बी का न्यू शेयर क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा इसको। बी का न्यू शेयर 3/8 मल्टीप्लाई 4/5 कितना आ गया, 12/40 आ गया, ठीक है। और सी जो नया पार्टनर है उसका शेयर तो कितना है, 1/5। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि देखो डिनोमिनेटर सबका सेम बना लो, क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। तो यहाँ पे 40 है तो ऊपर नीचे से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, जिससे हमारा डिनोमिनेटर सेम बन जाए, क्वेश्चन आराम से निकल जाए। अब ये हमारे पास हो गया। अब न्यू रेशियो देखो क्या बनेगी, ए बी और सी, ठीक है। 20/40 और फिर उसके बाद 12/40 और लास्ट में 8/40, ठीक है। अब ये एलसीएम आ गया 40, 20, 12 एंड 8। अब चाहो तो इसको ऐसे रहने दो, चाहो तो इसको डिडक्ट करके आप शॉर्ट में बना लो, कटता तो काट दो। 210, उसके बाद 2 6 12, 2 4 8, फिर ये एक बार और कट जाएगा 2 पे, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4। ये न्यू रेशियो निकल के आ गई हमारे पास ए की, बी की और सी की। बस अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, ओल्ड रेशियो भी दे दी, न्यू रेशियो भी दे दी। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए को क्या है 5/8 माइनस, यहां भी हमारे पास क्या बनेगा 5:3:2 है, 5 और 3 8 और 2 10, 5/10 आ गया। अब एलसीएम यहां पे हम निकाल के देख लेते हैं 8 और 10 का, जो भी हमारा निकल गया 2 4 8, 2 5 10, 4 2 8, 5 40, ठीक है। 40 हमारा एलसीएम आएगा, 8 5 5 5 25, 10 4 और 4 5 20, ये आ गया 5/40। अब इसी तरह बी का शेयर निकाल लेते हैं, 3/8 माइनस 3/10, यहां पे भी 40 एलसीएम, 8 5 15, 10 4 4 3 12, 3/40। ये हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 5:3। देखो मैंने कहा था ना कि जो ओल्ड रेशियो होती है वही सैक्रिफाइसिंग होती है, सेम वही आंसर निकल के आया। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं अब आपको कंक्लूजन ब्रीफ में दोबारा इसका ओवरव्यू दे देता हूं। हमने यहां 2 केस समझे हैं। फर्स्ट केस के अंदर हमें यह बोला गया कि जब क्वेश्चन के अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों गिवन है, उस केस में आपने कुछ नहीं करना, ओल्ड में से न्यू को डायरेक्ट माइनस कर देना है, बस कुछ भी नहीं करना। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सारा कुछ तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। दूसरा केस हमने आज क्या समझा है कि जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन के अंदर और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो, उस केस में आपने क्या करना है, फर्म के टोटल प्रॉफिट को मान लेना 1 में से जो नए पार्टनर का शेयर है 1 में से उसको डिडक्ट कर देना कि 1 में से 1/5 उसको दे दिया, बाकी 4/5 बच गया, ठीक है। ओल्ड शेयर है पार्टनर का और मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर, इनसे मल्टीप्लाई कर देना, यहां से आपकी न्यू रेशियो बन जाएगी। बस आगे फिर स्टोरी खत्म, ओल्ड रेशियो भी आ गई, न्यू रेशियो भी आ गई, सैक्रिफाइसिंग हमारी वैसे ही ओल्ड माइनस न्यू निकल जाएगी। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।